भाव से नाम जप करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, नारायण के दर्शन हुए। नारायण ने कहा सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सबसे कहा कि भैया तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो सनक आदि ऋषियों ने कह दिया महाराज जी हम पे गृहस्थाश्रम के चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो बाबा जी बनेंगे और चल दिए भगवान के भजन के लिए। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और दोनों भ्रकुटी सिकोड़ी, अपनी भौं दोनों सिकोड़ी, और जो भ्रकुटी सिकोड़ी कि दोनों भौं के बीच से भगवान शंकर की उत्पत्ति हो गई। बोल महादेव भगवान की। भागवत जी के अनुसार शिव जी कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से। अब शिव जी से कहा बाबा ने सृष्टि की रचना करो। तो भगवान शिव ने तो बढ़िया रमाई भाग, हाय हाय, और रचना करने लग गए। तो किसी के पेट बनाए तो पेट ही पेट बना दिए, किसी के मुख बनाए तो हजारों मुख बना दिए, किसी के टांग बनाए तो टांग ही टांग बना दी। ब्रह्मा जी बड़ा परेशान, हे रुद्र ये क्या कर रहे हो? को मुखहीन विपुल मुख का। ये सृष्टि देख करके तो सब डर जाएंगे, तुम इनको लेकर के जाओ अपने कैलाश पर। और भगवान शिव उनको ले, अब पता ही ये जो ये शिवगढ़ जो है, ये जो रवाइस उड़ती है ना शादी में, पता है ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? भगवान शिव जी की बारात से। शिव जी की जब बारात गई और ऐसी सृष्टि जब मुंह खोलती थी आग की लपट जाती थी ऊपर तक। पत्तल वाला बेचारा परेशान कि पत्तल कहाँ डाले। बोले क्यों? बोले इसको तो कहीं मुख ही नहीं दिखाई दे रहा, सब पेट ही पेट लगे, किसी के सामने हजारों पत्तल पड़ी। भगवान शिव की महिमा न्यारी है। तो रुद्र की उत्पत्ति हुई, फिर सप्तऋषियों की उत्पत्ति हुई, गोद से नारद जी की उत्पत्ति हुई, वाणी से सरस्वती की उत्पत्ति हुई, लेकिन सबने सृष्टि रचना से मना कर दिया। फिर दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई, जिनकी हम संतानें हैं। आज भी हम मनु आदि अपने आप को कहते हैं, मनु की संतान। अच्छा साइंस कहती है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, कहते आज के समय आदि मानव थे। अरे भैया जिनके पूर्वज बंदर थे उनके थे, हमारे तो पूर्वज थे। अब तुम्हारे बंदर है तो तुम जानो। साइंस यदि प्रगति कर सकता है, आपके आदि मानव को इंसान बना सकता है, तो जो आज हमें वृंदावन में बंदर घूम रहे हैं, आपको चश्मा निकाल ले उनको फिर बना दो पुरुष, तब जाने। तो मनु शत्रुपा, भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना करी, पीठ से पाप की उत्पत्ति हुई और गुदा से अधर्म की उत्पत्ति हुई। तो वहां पर एक दैत्य आया हिरण्याक्ष, और उसने पृथ्वी को चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कहा मनु शत्रुपा से कि सृष्टि करो। तो दोनों ने कहा महाराज जी सृष्टि तो करें पर रहे कहाँ, घर तो टूट गया, मड़िया तो टूट गई। बोले क्यों? बोले पृथ्वी चोरी हो गई। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई और उस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रखा कहाँ? विष्टा के ऊपर, लेट्रिन के ऊपर। क्यों? क्योंकि देवता जहां पर गंदगी होती वहां नहीं जाते। तो उस बड़ा दिमाग लगाया। अच्छा दुष्ट व्यक्ति बड़ा दिमाग तेज उसका होता है, जो जितना तेज दुष्ट होगा उसका दिमाग भी बड़ा चलता है, और उसके पास पैसा भी बहुत होता है, ये भी मान लीजिए। क्योंकि भगवान कहते और कर ले पाप, और कर ले पाप, और इकट्ठे कर ले पाप, फिर बताऊंगा तुझे। तो हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को चुराया तो अब कौन पृथ्वी निकाले? तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई और एक छींक हुई, और छींक से मेरे गोविंद ने, देखिए वो भगवान कितना सरल है, एक सुअर का अवतार ले लिया, 12 अवतार धारण कर लिया। बोल 12 भगवान की। भगवान ब्रह्मा की नाक से सुअर बन करके गए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को लेकर के आए और पुनः पृथ्वी की स्थापना करी। अब इस कथा को आप भले मत याद रखना, इस कथा का सूत्र क्या है जरा ये समझ लीजिए। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? एक वो असुर नहीं, वो हिरण्याक्ष नहीं। हमारे आपके समाज में भी हिरण्याक्ष बैठे हुए हैं। कौन? हिरण्य माने होता है सोना। संस्कृत में हिरण्य माने क्या होता है? सोना। सोना यानी धन संपत्ति। अवक्ष माने आंखें, जिनकी आंखें हमेशा पैसे पर ही लगी हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, वही हिरण्याक्ष है समाज की। हाय कमाई। अच्छा कमाई शब्द पे डीप थिंकिंग जरा डीपली जाइए। कमाई शब्द को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा कम आई, कम आई। जितना भी कमाओगे यही लगेगा कम आई, कम आई।
मनी समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। पैसा कुछ है मेरे भाई, सब कुछ नहीं। जितना भी दुनिया में कमा लो यही लगेगा कम आई, और जिनकी हमेशा हाई पैसा लगा रहे हिरण्याक्ष वही है। हमारी आपकी मानसिकता तो यही है कि असुर कोई लंबे दांत वाला होता होगा, असुर कोई लंबे मूछ वाला होता होगा। नहीं नहीं, असुर यही समाज के लोग हैं। हम आपके अंदर ही असुर छिपा बैठा हुआ है। असुर रमन्ते असुरः, जो स्वयं का पोषण करने में लगा रहे वही असुर है। अच्छा हिरण्याक्ष को मारा कैसे जा सकता है? तो वाराह अवतार संतोष का प्रतीक है। हिरण्याक्ष को किससे? संतोष रूपी वाराह से मारा सकता है। जब ज्यादा आपके मन में पैसे की भावना आ जाए तो संतोष अपने जीवन में प्रकट कर लो, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष आता है तो कोई भी धन मिट्टी के समान लगने लगता है। मेरे प्यारे बोलो जय श्री कृष्ण राधे। एक बार जोर से और जोर से। ये आनंदता का क्षण है मेरे प्यारे। भगवान ने वाराह अवतार लिया। उसके बाद मनु महाराज के 3 बेटी हुई और 2 बेटे हुए। अब देखिए सृष्टि की पहली रचना बेटी है न कि बेटा। आजकल समाज में बड़ा फर्क हो गया है कि बेटियां लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अरे भाई वो समय चला गया, आज बेटियां वायुयान भी चला रही हैं, जलयान भी चला रही हैं। ऐसा यहाँ तक कि पुरुषों की अपेक्षा बेटों की अपेक्षा बेटियां ज्यादा कर्तव्य निभा रही हैं। अब लिंग मात्र का भेद छोड़ दीजिए आपकी देवियां जागृत हो चुकी हैं। वायु सेना हो चाहे जल सेना हो, सृष्टि की पहली रचना ही बेटी है। भगवान ने भी पहले बेटी को प्रगटाया तब बेटा आया है। 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान पधारे। भगवान का एक अवतार है यज्ञ अवतार। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान। और यज्ञ नारायण का भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। जो लोग कहते हैं पूजा पाठ में पंडित जी पैसे क्यों चढ़वाते हैं, वो इसलिए क्योंकि यज्ञ की पत्नी ही दक्षिणा है। बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा अधूरी रहती है। क्योंकि पति को बुलाओ और पत्नी को ना बुलाओ तो महाराज पति भले ना आए, अगर देवी जी रुष्ट है गई तो एक बार तो पति जी आ जाए, दोबारा बोले अगर आप गए कल आना, फिर आपको खिलाऊंगी फुल के, रोटी और ना मिलेगी। तो यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, इसीलिए ब्राह्मण दक्षिणा चढ़वाते हैं और बहुत लोभ नहीं होता है इनको। हाँ मेरे प्यारे। उसके बाद देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ, जिनकी 9 कन्याएं हुई और 10वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही कपिल बन करके आए और सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। बोल कपिल भगवान की।